Hello everybody and welcome to Scholars Point. This video highlights over hormones of hypothalamus. तो दोस्तों हम आज हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. As we know, hypothalamus is the lower portion of the diencephalon and below hypothalamus a bilobed pituitary gland is located. But today we will study about the hypothalamus, not about the pituitary gland. Okay, then hypothalamus is a floor of diencephalon and to which the pituitary gland attached or below hanging. तो दोस्तों हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे एक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, रिलीज और इनहिबिटरी हार्मोन्स ऐसे भी हम बोल सकते हैं उन्हें, जो नियर अबाउट 8 प्रकार के होते हैं. और उसके बाद अदर हार्मोन्स जो 2 टाइप के होते हैं. Release and inhibitory hormones are of near about 8 and other hormones are of 2. In this way, about 10 types of hormones are there released by hypothalamus. Okay. तो पहले हम जानेंगे रिलीज एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में. जैसे रिलीज वर्ड इंडिकेट करता है कि वो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी में लाए जाते हैं थ्रू पोर्टल सिस्टम. और वहाँ जो सिक्रेटरी सेल्स होती है एसिडोफिल्स बेसोफिल्स यहाँ की, तो उन्हें वो स्टिमुलेट करते हैं, रिलीज हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे हार्मोन रिलीज होंगे. और इनहिबिटरी हार्मोन जैसे उनका नाम है, वो इनहिबिट करते हैं, वो सप्रेस करते हैं, स्टॉप करते हैं सिक्रीशन. तो इसकी वजह से अबाउट 5 हार्मोन्स आर रिलीज हार्मोन्स, या फिर हम उन्हें रिलीजिंग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. और 3 हार्मोन्स इनहिबिटरी हार्मोन्स या इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं. तो हम पहले रिलीज हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो 5 है यहाँ हमने दिए. और जैसे हमें मालूम है कि ब्रॉट बाय, कैरीड बाय, पोर्टल सिस्टम टू एडिनोहाइपोफाइसिस मीन्स एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. यहां से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में वो लाए जाते हैं थ्रू पोर्टल सिस्टम. ओके, तो ये 5 रिलीज हार्मोन है, 3 इनहिबिटरी हार्मोन्स है. तो फर्स्ट रिलीज हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिको रिलीज हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन. ये एड्रीनो कॉर्टिको रिलीज हार्मोन है, जो हमारे जो सेल होती है यहाँ की 2 टाइप की सेल है. जैसे एक होती है एसिडोफिल्स और दूसरी बेसोफिल्स. तो हार्मोन्स यहाँ से आने वाले हैं. जो ब्लड वेसल हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करती है, अंदर वो आर्टीरियल कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करती है. फिर वहाँ से एक वेन निकलती है, हाइपोथैलेमस की वेन, और वो अगेन एंटीरियर लोब में अपना कैपिलरी नेटवर्क बनाती है. इन दिस वे
जिसे हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। दिस इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम, बाय विच द हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस ब्रॉट बाय पोर्टल सिस्टम टू एसिडोफिल्स या फिर टू बेसोफिल्स। ये दोनों सेल्स जो है उन्हें हार्मोन्स पोर्टल सिस्टम के द्वारा यहां मिलते हैं, कैरी किए जाते हैं। ओके, तो इन दिस वे एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक ये बेसोफिल्स की तरफ से आता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेसोफिल को स्टिमुलेट करेगा, बेसोफिल ACTH रिलीज करेगी। उसके बाद दूसरा हार्मोन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या फिर थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, तो ये भी बेसोफिल्स को स्टिमुलेट करता है। यहां से बेसोफिल फिर TSH रिलीज करेंगी। उसके बाद गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन बेसोफिल को ही स्टिमुलेट करता है और फिर बेसोफिल्स FSH LH रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन यानी कि FSH LH रिलीज करते हैं। फिर सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये सोमैटोट्रोपिन है, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या रिलीज हार्मोन। वो एसिडोफिल को स्टिमुलेट करता है और एसिडोफिल फिर ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है। उसके बाद ये गैस्ट्रिक या फिर गैस्ट्रिन रिलीज पेप्टाइड, ये भी रिलीज हार्मोन है, पेप्टाइड रिलीज हार्मोन, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर एक्ट करने वाला हार्मोन जो होता है गैस्ट्रिक रिलीजिंग हार्मोन। तो गैस्ट्रिन ये स्टमक से रिलेटेड हार्मोन है, तो यहां से वो रिलीज होता है एक्चुअली, गैस्ट्रिन रिलीज पेप्टाइड। ओके, इन दिस वे एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड गैस्ट्रिन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीज हार्मोन या पेप्टाइड। तो इनिबिटरी हार्मोन्स, उनकी एक्शन बेसोफिल्स और एसिडोफिल की एक्शन स्टिमुलेट करेगा। ट्रोपिन रिलीज हार्मोन उन्हें रिलीज करने के लिए स्टिमुलेशन देते हैं। तो फिर एसिडोफिल अपने हार्मोन रिलीज करेंगी, बेसोफिल अपने हार्मोन रिलीज करेंगी। तो रिलीज हार्मोन रिलीज के लिए इसेंशियल है और इनिबिटरी हार्मोन स्टॉप या फिर सप्रेशन, हार्मोन का रिलीज यहां से सप्रेस किया जाएगा या फिर स्टॉप किया जाएगा, इसके लिए इनिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। तो इसमें एक है प्रोलैक्टोस्टैटिन या प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन या प्रोलैक्टोस्टैटिन, क्योंकि इनिबिटरी हार्मोन्स को हम स्टैटिन बोल सकते हैं और इन्हें ट्रोपिन बोल सकते हैं। ये ट्रोपिन स्टिमुलेटरी होते हैं, स्टैटिन इनिबिटरी होते हैं। तो प्रोलैक्टिन ये जो होता है ये भी एसिडोफिल को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन रिलीज स्टॉप हो जाता है। प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन या प्रोलैक्टोस्टैटिन। दूसरा सोमैटोस्टैटिन या सोमैटोट्रोपिक इनिबिटरी फैक्टर, ये सोमैटोट्रोपिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन, जिसका रिलीज सप्रेस करेगा और एसिडोफिल के ऊपर काम करेगा। ये दोनों एसिडोफिल को इनहिबिट करते हैं।
उनका सिक्रेशन, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं, उसका रिलीज कम होगा या फिर स्टॉप होगा। और लास्ट वाला तीसरा जो हार्मोन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोन है। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उनका सिक्रेशन स्टॉप करने के लिए। तो इस प्रकार हमने 5 रिलीज हार्मोन देखे, 3 इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिया। ऐसे 8 हो गए, 5 और ये 3, 8 रिलीज एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। नाउ अबाउट 2 अदर हार्मोन्स। अभी ये जो सब पहले वाले 8 रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमस से पोर्टल सिस्टम के द्वारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में लाए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वहाँ वो एसिडोफिल या बेसोफिल जो होते हैं उन्हें आइदर स्टिमुलेट करते हैं रिलीज के लिए या फिर इनहिबिट करते हैं। अब दूसरे जो हार्मोन्स है वो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस या फिर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है वहाँ से रिलीज होते हैं। हम यहाँ बता रहे हैं ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है, दूसरा पैरावेंट्रिकुलर। हाइपोथैलेमस में सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होते हैं, जहाँ हार्मोन्स, ये न्यूरो हार्मोन्स भी बोलते हैं उन्हें। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जो होते हैं सब, इन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं, यानी कि हार्मोन्स ऑफ नर्व सेल्स और नर्वस सिस्टम, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये न्यूरो हार्मोन्स होते हैं। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है वो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस वैसोप्रेसिन या एडीएच रिलीज करता है। यहाँ से ये सेल, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, हार्मोन रिलीज करेंगी, फिर ये इनके एक्सॉन हुए, एक्सॉन के थ्रू वो डायलेटेड एंड्स ऑफ एक्सॉन जो होते हैं यहाँ लाए जाते हैं, जिन्हें हम हेरिंग बॉडीज भी बोलते हैं। तो यहाँ ये आ गया हार्मोन एडीएच या वैसोप्रेसिन, और दूसरा हार्मोन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस का है, यहां से रिलीज होता है, एक्सॉन्स के थ्रू न्यूरो हाइपोफाइसिस तक लाया जाता है। ये डायलेटेड एंड ऑफ एक्सॉन जहां तक वो लाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम ऑक्सीटोसिन या बर्थ हार्मोन, पार्चुरेशन हार्मोन। इन दिस वे supraoptic nucleus and paraventricular nucleus secreting vasopressin and oxytocin respectively. In this way, neurohypophysis afterwards releasing these hormones. Okay, in this way, release inhibitory hormones are near about 8 and other hormones oxytocin, vasopressin are 2. We learn here about 10 hormones of hypothalamus, which are released by neurosecretory cells of hypothalamus and brought to either adenohypophysis through portal system or neurohypophysis through axons. Okay? Okay friend, if you like this video, then share to your friends, and for getting more updates, please subscribe my channel. Thanks. Jai Hind.